जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाए, एक बार की बात है। एक गांव में राम नाम का एक आदमी रहता था। राम बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह हर दिन सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पा रही थी। हर दिन वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करता था। उसे ऐसा लगता था कि जिंदगी के सारे रास्ते उसके लिए बंद हो गए हैं। एक दिन राम ने थक हार कर सोचा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। शायद किस्मत ही मेरी दुश्मन है। निराश होकर वह एक पहाड़ी के ऊपर चला गया और वहां बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में क्या गलती है। मैंने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की है, फिर भी मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसी समय एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राम को उदास देखा और उसके पास आकर पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? राम ने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे सामने अंधकार ही अंधकार है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब भी तुम्हें लगे कि जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब समझ लेना कि यह समय है कुछ नया करने का। कई बार हमारे सामने जो रास्ते होते हैं, वे हमारी सोच से परे होते हैं। अगर हम अपने दिल और दिमाग को शांत रखें, तो हमें नए रास्ते दिखाई देंगे। राम ने कहा, लेकिन साधु बाबा, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है, न ही कोई नया अवसर दिख रहा है। साधु ने राम को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान था जिसके खेत में एक हीरा दबा हुआ था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। वह किसान दिन रात मेहनत करता था, पर उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। वह बहुत परेशान था और एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी जमीन बेचकर शहर चला जाएगा। लेकिन जमीन बेचने से पहले उसने खेत की खुदाई शुरू की, ताकि वह खेत को समतल कर सके। खुदाई करते करते उसे एक चमकती हुई चीज मिली। जब उसने उसे उठाया, तो वह एक बड़ा हीरा था। उसी जमीन में जिसे वह बेचने जा रहा था, उसकी किस्मत छिपी थी। किसान ने वह हीरा बेचकर अपनी जिंदगी बदल ली। साधु ने राम से कहा, जैसे उस किसान की किस्मत उसकी अपनी जमीन में थी, वैसे ही तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारी अपनी मेहनत और धैर्य में छिपी है। शायद अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यदि तुम धैर्य रखोगे और अपने कर्म करते रहोगे, तो तुम्हारे सामने भी नए रास्ते खुलेंगे। राम को साधु की बात समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में धैर्य और सकारात्मकता को अपनाया। धीरे धीरे उसे नए अवसर मिलने लगे। वह और भी मेहनत और धैर्य के साथ काम करने लगा। कुछ समय बाद उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसके जीवन में खुशहाली आ गई। सीख: जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद नजर आएं, तब हार मानने के बजाय धैर्य और सकारात्मकता से काम लेना चाहिए। हमें अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे समाधान और अवसर वहीं होते हैं जहां हम उन्हें खोजने की उम्मीद नहीं करते। जब जिंदगी में हमें ऐसा महसूस हो कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं और कोई समाधान नहीं दिख रहा, तब हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें समझने और अपनाने की आवश्यकता है। 1. धैर्य रखना। जिंदगी के कठिन समय में धैर्य बहुत जरूरी होता है। जैसा कि कहानी में राम ने पहले निराशा महसूस की, लेकिन साधु की सलाह से उसने धैर्य रखा और मेहनत जारी रखी। धैर्य ही वह गुण है जो हमें कठिनाइयों से बाहर निकाल सकता है। 2. नकारात्मकता से दूर रहें। जब हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं, तो हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता है। हमें उन विचारों को दूर करके सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मकता से ही हमें नए रास्ते दिखने लगते हैं। 3. हर समस्या में एक अवसर होता है। कहानी में जैसे किसान को खुद की जमीन में हीरा मिला, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी समस्याओं के बीच अवसर छिपे हो सकते हैं। हमें सिर्फ अपनी सोच का दायरा बढ़ाने और सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। 4. कर्म करते रहना। जीवन में कठिन समय हो या सुखद, कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहते हैं, तो समय के साथ हमें सफलता अवश्य मिलती है। आत्मविश्लेषण करें। जब हमें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो यह समय होता है आत्मविश्लेषण का। हमें अपने कार्यों और सोच की समीक्षा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं या कहाँ सुधार की आवश्यकता है। फर्ण: समस्याओं को नए नजरिए से देखना। जीवन की समस्याएं हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। हमें उन समस्याओं को नए नजरिए से देखने की आदत डालनी चाहिए।
इससे हमें समाधान और नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं।